लाहौर में मूसलाधार बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले और अस्पताल सब पानी से भर गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूटा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड बना दिया। शदीद बारिश के दौरान और बाद में चंद घंटों में अस्पतालों, शाहराहों से पानी की निकासी कर दी गई। अस्पतालों को हंगामी बुनियादों पर क्लियर कर दिया गया। वासा हुक्काम का कहना है कि शहर के बेशतर इलाकों से पानी का निकास कर दिया गया है। कई इलाकों में अब भी निकासी आप का काम जारी है। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने से बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में गिरने वाली लड़की की लाश निकाल ली गई। लड़की निजी हाउसिंग सोसाइटी की मुलाजिम और गौरी टाउन की रिहायशी थी। माह अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बारिशों का हालिया स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। दूसरा स्पेल 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। डीजी महकमा मौसमियात महर साहबजादा खान ने बताया कि जुलाई में 5 मानसून स्पेल आए। तरबेला और मंगला डैम में सैलाबी सूरत हाल का खदशा नहीं। रावी के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो चिनाब में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा। तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुनासिब वक्त पर जवाब देने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पढ़ाई। ईरानी सदर और हमास के सीनियर रहनुमा के साथ अवाम की बड़ी तादाद शरीक। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रोज़ तेहरान में मिसाइल हमले में शहीद कर दिया गया था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जब इदारों के पास सबूत होगा वो आइन और कानून के तहत समझेंगे कि केस मजबूत है, तब PTI पर पाबंदी का फैसला लेंगे। हुकूमत किसी नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी नहीं लगा सकती है। इंटरव्यू में कहा कि किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। PTI पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। वफाकी वजीर ने कहा कि फ़ौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की PTI को जलसे की इजाज़त के केस में फरीक़ैन को एक बार फिर मामला मिल बैठ कर हल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम 5 अगस्त को एहतजाज और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी है। अब ये इजाज़त दें या वापस लें, अब हमने इसी तारीख को हर हाल में जलसा करना है। पेका एक्ट की अदालत ने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने फैसला सुना दिया। जमानत के बावजूद आज रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज़ के रिमांड पर CTT की तहवील में है। रऊफ हसन को पेका एक्ट के तहत इंटरनेट पर दहशतगर्दी से मुतालिक इंफॉर्मेशन बनाने, फैलाने और धमकाने के केस में गिरफ्तार किया गया था। MQM के वक्त की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, MQM क़यादत के साथ ज़ायद बिलों और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। लोग इस मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। IPPs के मामले पर मुशावरत चल रही है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। MQM ने हमेशा इस्लाहात के मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है। उम्मीद है आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी।
साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने IPPs के साथ मुआहिदों का फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा 40 IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अवाम हमारे साथ पिटीशन साइन करें, नेपरा में तब्दीली की जरूरत है, टास्क फोर्स बनाएं, हम मुद्दई बनेंगे। 2 प्लांट्स दुगनी कीमत पर लगाए गए और ऐसे 3 प्लांट्स हैं जो काम किए बगैर करोड़ों रुपए ले गए। ये पैसा अवाम का है। आज तमाम चेंबर्स की तरफ से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, अवाम के पास पैसा होगा तो कारोबार होगा। इस सूरत हाल में सनत किसी सूरत भी नहीं चल सकती। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि फ़ौज अवाम में से है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फ़ौज और PTI के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है। जस्टिस सिस्टम को चाहिए बानी PTI के साथ इंसाफ करें। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि 15 रोज़ के अंदर अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, सब पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे ताकि भरपूर तहरीक चलाई जाए। ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। HRCP का अक़लियतों से मुतालिक रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को मजहबी ग्रुप्स की धमकियों पर सख्त इजहार तशवीश। कहा रियासत को ऐसे तमाम वाक़यात का फौरी नोटिस लेना चाहिए। तशद्दुद पर उकसाने वालों को रियासत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया पर्सनस एक्ट 2021 के तहत ये रियासत का फ़र्ज़ है। किसी सहाफ़ी को अपने काम के दौरान इस तरह के हथकंडों का सामना नहीं होना चाहिए। और बरतानिया में मॉर्गेज अदा करने वालों को बड़ा रिलीफ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सूद की शरह 5.25 से कम करके 5% कर दी। सूद में 4 साल में पहली बार कमी की गई है। आखिरी बार शरह सूद में कमी कोरोना वबा के वक्त मार्च 2020 में की गई थी। बरतानिया में शरह सूद 16 बरस की बुलंद तरीन सतह पर थी। लाहौर में मुसलसल बारिश से शाहजमाल समेत शहर के कई रिहायशी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। इसकी तफसील बता रही हैं दुआ मिर्जा। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश चूँकि मुसलसल हो रही है इसलिए पानी ज़्यादा जमा हो चुका है और इस वक्त निज़ाम में ज़िंदगी इंतहाई डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो इस वक्त मैं शाहजमाल के इलाके में मौजूद हूँ और जहाँ तक आपकी हद निगाह है वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है कि वो वासा के जो हुक्काम है वो आधे डूबे हुए हैं पानी में और सक्शन पंप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। लेकिन वासा हुकाम का ये कहना है कि करीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे पानी को क्लियर करने में। पानी इतना ज़्यादा जमा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और कई तो घरों में भी पानी आ चुका है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी पानी को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वासा की टीमें भी मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचना शुरू हो गई हैं। अच्छी बात यह है कि आज हवा भी 26 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिससे घुटन में कुछ कमी वाक़ हुई है और मौसम ज़रा कदर बेहतर महसूस हो रहा है।